पहला क्वेश्चन है हमारा, पैकिंग प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है शकरकंदी में, दूसरा ऑप्शन है हल्दी में, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली में, चौथा ऑप्शन है आलू में। तो पैकिंग प्रक्रिया मूंगफली में होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कृषि भवन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आनंद भवन इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है पटना। इनमें से कोई नहीं। तो कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित है। DARE की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है दिसंबर 1973, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1974, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 1975, चौथा ऑप्शन है दिसंबर 1976। तो दिसंबर 1973 में स्थापना हुई। जिम्बो फार्मिंग निम्न के संयुक्त संरक्षण पर आधारित है। पहला ऑप्शन है वन कृषि पशुपालन, वन मत्स्य व ऊंट पालन, वन चारा उत्पादन व औषधि कृषि। इनमें से कोई नहीं। तो वन कृषि पशुपालन पर आधारित है। पौधे मृदा जल का उपयोग कर पाते हैं, यानी पौधे मृदा जल का उपयोग कर पाते हैं तो 1 से 2%, 5 से 6%, तो 1 से 2% ही उपयोग कर पाते हैं। प्राचीनतम फसल है। पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है धान। तो धान। खेत की वह प्रणाली जिसमें फसल अवशेषों को खेत में ही छोड़ दिया जाता है तो कहलाती है? पहला सुरक्षित खेती, दूसरा मल्चिंग, तीसरा कार्बनिक खेती, चौथा है फार्मिंग। तो मल्चिंग खेती कहलाती है। शुष्क खेती का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला माइकल एंड ओजा ने 1966 में, H बेनेट ने 1938 में, डॉक्टर जॉन ए विटोस ने 1963 में, नॉर्मल डॉक्टर इवोरलोग ने 1962 में। तो डॉक्टर जॉन ए विटोस 1963 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा बिहार। तो मध्य प्रदेश में। गन्ना व चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत की मुख्य खाद्यान्नी फसल है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है मक्का, चौथा ऑप्शन है गन्ना। तो दूसरा ऑप्शन होगा चावल। देश में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 90% होता है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो केरल में होता है। फीड द सोइल नॉट द प्लांट स्लोगन है। पहला ऑप्शन है इको फार्मिंग, दूसरा ऑप्शन है केमिकल फार्मिंग, तीसरा ऑप्शन है मैकेनिकल फार्मिंग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैकेनिकल फार्मिंग। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंफाल मणिपुर, नागपुर महाराष्ट्र, फिलीपींस, IARI पूसा नई दिल्ली। तो फिलीपींस में स्थित है। उल्टा छाता कृषकों के लिए किस प्रकार का संकेत है? तो पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा का प्रयोग, समग्र क्रांति, वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका ऑप्शन होगा वाटर हार्वेस्टिंग। CAM केम वर्ग के पौधे का उदाहरण है। पहला अनानास व नागफनी, दूसरा ऑप्शन है धान व गेहूं, तीसरा ऑप्शन है ज्वार व मक्का, चौथा ऑप्शन है बरसीम व जई। तो अनानास व नागफनी। देश को कितने कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेट जोन में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 20। तो 15 एग्रो जोन क्लाइमेट में विभाजित किया गया है देश को। भूमि में जैविक पदार्थ मिला देने पर भूमि का अपेक्षित घनत्व है।
पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा परिवर्तित रहता है, कम हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं तो कम हो जाता है अपेक्षित घनत्व। मृदा आरक्षक फसलें हैं। मृदा आरक्षक फसलें मूंग, बरसीम, सनई, उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस के लिए प्रदान किया जाता है? उत्कृष्ट कला प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रचार कार्य हेतु, स्नातक उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान के लिए, इनमें से कोई नहीं तो स्नातक उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान के लिए। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना किस फसल में लाभदायक होता है? तिलहनी फसल में, दलहनी फसल में, गेहूं में, उपरोक्त सभी में तो दलहनी फसलों में लाभदायक होता है। अम्लों के प्रभाव को नष्ट करता है। तांबा, जस्ता, कैल्शियम, पोटेशियम तो कैल्शियम अम्लों के प्रभाव को नष्ट करता है। मृदा एक प्रकार का पदार्थ है, भौतिक, रासायनिक, अप्राकृतिक, प्राकृतिक तो प्राकृतिक पदार्थ है। मछली का प्राकृतिक भोजन है रक्त का चूर्ण, अस्थि चूर्ण, प्लैंकेटन, उपरोक्त सभी तो प्लेकेटन।